इंडिया को भी वीजा फ्री एंट्री दे दी है, ऑन अराइवल आपको वीजा मिलेगा। तार साहब, पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है हमारी, बायलैटरल को $5 अरब की ट्रेड है, $2 अरब फॉर्मल है, $3 अरब बॉर्डर ट्रेड और इस तरह की चीजें हैं। पाकिस्तान को वो ट्रीटमेंट नहीं ईरान ने दिया। ईरान का वीजा लेने के लिए तमाम इंडियंस को अब किसी भी रिक्वायरमेंट की जरूरत, लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से अबैंडन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड। ईरान है मुस्लिम उम्मा, बरादर इस्लामिक कंट्री, उसने इंडिया के लिए तो वीजा फ्री कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री नहीं किया। तो क्या ये खुला तजाद? और किसी को वहाँ पे पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे तो हमें खास कर पिलाएंगे, जिस तरह हमें कोई अलादा मुल्क से हम आए या कहीं जंगल से निकल गए। पोलियो के कतरे तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाए जाते, आपको क्यों पिला रहे थे वो? जी, उन्होंने हमें पिलाया, हमें पाकिस्तानी देखा तो उन्होंने कतरे भी पिलाए। और इंडियन को नहीं। से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं इस वक्त भारत इज लीडिंग नॉट ओनली द रीजन। चीमा साहब, मैं इसको आपकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी फ्लेवर समझते हैं। हमारे तो बहुत सारे ज़ायरीन भी जाते हैं, और आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? भी ये वो कहते हैं जो वो बचाते हैं तो वो धरती माँ समझते हैं। भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हिंदुस्तान जिंदाबाद में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, भारत और ईरान के रिश्तों में और एक अच्छा मोड़ आया है। ईरान ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए ईरान में वीज़ा फ्री एंट्री का निर्णय लिया है। ये ईरान ने भारत समेत 36 देशों के नागरिकों को वीज़ा फ्री एंट्री दे दी है। लेकिन गौर की बात यह है दोस्तों, ईरान का जो मुस्लिम उम्मा का जो साथी है पाकिस्तान, उसके नागरिकों को ये कंसेशन नहीं दिया गया है। इसके वजह से ये पाकिस्तानी जो मीडिया है वो खोल उठा है। उनको ये लगता है कि ईरान अपना उम्मत वाला देश है और वो मुस्लिम उम्मा के पाकिस्तान जैसे देश के लिए भी ऐसा उसने करना चाहिए था, लेकिन ईरान ने उसको अपना रास्ता नपा दिया है। तो दोस्तों, ईरान के इस डिसीजन के बारे में आपको क्या लगता है ये कमेंट में ज़रूर बता देना। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में, तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्लिम उम्मा, बरादर इस्लामिक कंट्री, उसने इंडिया के लिए तो वीजा फ्री कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री नहीं किया। तो क्या ये खुला तजाद नहीं, बकौल सुहेल वड़ाइट साहब? नहीं, इत्तेजाद तो मैं समझता हूँ बिल्कुल है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो कि मेरे ख्याल में आपकी है ही नहीं, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। मैं समझता हूं कि आप यू ऑलरेडी आइसोलेटेड इन द वर्ल्ड। आपके अफगानिस्तान के साथ आप बॉर्डर है, उनके साथ आपके हालात क्या हैं, आपके भारत के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं। आज ईरान ने भी आपको जवाब दे दिया है, सी पैक पे आपने पिज़्ज़े बना लिए हैं, आज आप अमेरिका बैठे हैं यहाँ पे। अब मैं ये समझता हूं कि आपके रिलेशनशिप किसके साथ ठीक है। अगर ठीक है तो सिर्फ उन ममालिक के साथ जिनसे आपको उम्मीद होती है कि वहां से कोई डॉलर या पाउंड मिलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इसको फॉरेन पॉलिसी नहीं कहा जा सकता, इसको डॉलर डिप्लोमेसी कहा जा सकता है। वरना मैं समझता हूं कि आज इस वेरी इंसल्टिव, लम्हा फिक्रिया है कि उन्होंने आप पे बद एतमादी का इजहार क्यों किया है। दे डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। क्या वजह है? हालांकि वो सऊदी अरेबिया से ठीक उनके रिलेशनशिप ठीक है। यमन हुती उनके साथ जो उनको प्रॉक्सी उनका कहा जाता है विंग है, वो सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं। ईरान चाइना जा रहा है, ईरान साउथ अमेरिका जा रहा है, ईरान रशिया जा रहा है, लेकिन आप उसके उसने क्यों किया? क्या वजह है? 33 ममालिक को वीजा फ्री एंट्री दी है, जिसमें तार साहब जीसीसी ममालिक हैं, सऊदी अरब जिनके साथ उनके दहाइयों के मसले रहे हैं, सेंट्रल एशिया के, लैटिन अमेरिका के, बहुत सारे और मुल्कों के, एंड इंडिया को भी वीजा फ्री एंट्री दे दी है, ऑन अराइवल आपको वीजा मिलेगा। तार साहब, पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है हमारी, बायलैटरल को $5 अरब की ट्रेड है, $2 अरब फॉर्मल है, $3 अरब बॉर्डर ट्रेड और इस तरह की चीजें हैं। पाकिस्तान को वो ट्रीटमेंट नहीं ईरान ने दिया। हमारे तो बहुत सारे ज़ायरीन भी जाते हैं, और आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या इसकी एक वजह ये भी है तार साहब कि वो जो अक्सर जो पाकिस्तान के से लोग वो डंकी लगा के यूरोप पहुंचते हैं, वो ईरान, टर्की एंड देन वो आगे जाते हैं, तो वो डिस्करेज करने के लिए, या कि आप समझते हैं कि हमारे लोग उस तरह जाके शायद वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सके जो कि शायद इंडियंस वो समझते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये एक मेरी नज़र में तो डिप्लोमेटिक सेटबैक है पाक ईरान ताल्लुकात में। आप इसको तार साहब कैसे देखेंगे?
चीमा साहब, मैं इसको आपकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी फ्लेवर समझता हूं मेरे ख्याल में, क्योंकि देखें, मैं जो मेरे ख्याल में ईरान हैज बीन वेरी अग्रेसिव पिछले 2 साल से। मैं आई एम वेरी सरप्राइज और मैं बड़ा खुश भी हूं इस मामले में, क्योंकि बिफोर दे वर आइसोलेटेड, सैंक्शंस उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू था। यहाँ पे अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में लोग ब्रैग करते थे कि जी देखिए हमने ईरान को किस तरह कंटेन कर दिया है, किस तरह हमने उनको मफलूज कर दिया है। अब मैं जो पिछले 2 साल में देख रहा हूं कि उनके प्रेसिडेंट रईसी साहब साउथ अमेरिका, चाइना, बार बार चाइना, फिर अभी रशिया, और जो आपने खासकर बताया है कि ना सिर्फ उन्होंने ये भी एक इट्स अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस, जो 30 ममालिक के साथ उन्होंने रीच आउट किया है, इस बिग सक्सेस। और इससे पहले जो रईसी साहब है वो ऑलरेडी हैव, ही इज लीडिंग अ ग्रुप जिनके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस हैं। दे आर प्लानिंग टू इन्वेंट सम काइंड ऑफ द न्यू सेटअप टू ट्रेड, टू सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए, एंड दे हैव अ कंप्लीट सपोर्ट ऑफ चाइना एंड रशिया। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से अबैंडन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड। आपको खुद नहीं पता कि आप इधर चाइना के कैंप में जाना चाहते हैं या अमेरिका के कैंप में जाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल खुद नहीं पता। चाइना ने दरवाजे बंद किए, आपने फौरन छलांग मार के तो वॉशिंगटन डीसी आ गया, लेकिन अभी आपको खुद नहीं पता कि हमने कहां जाना है। और इसी तरह द एंटायर वर्ल्ड इज बिहेविंग विद यू। यू आर लॉस्ट, कंफ्यूज्ड। आपको पता चल रहा है कि आप इलेक्शन आपने कराने हैं, ना आपको पता चल रहा है कि आप हाइब्रिड सिस्टम को ही आगे चलाएंगे आप या मार्शल। मैं तो यहां तक इस चीज से हैरान हूं चीमा साहब, हमारे कई जो ऐसे आपके एनालिस्ट हैं वो हमारे आर्मी चीफ के इस ट्रिप को, अमेरिका के ट्रिप को ओपनली ये कह रहे हैं कि शायद ये मार्शल लॉ की अप्रूवल लेने आए और ये वापस जाके शायद मार्शल लॉ लगा दें, क्योंकि इलेक्शन जो है वो जिस तरीके से इस वक्त चैटर चल रही है, जिस तरीके से इस वक्त बातें हो रही हैं इलेक्शन के बारे में, और जिस तरीके से अदालतों ने उन पे कईयों ने जो फैसले किए हैं, स्टे किए हैं। लेकिन चीमा साहब, अफसोसनाक बात है कि आप बॉर्डरिंग स्टेट और आप, अच्छा दूसरा उसमें एक बात आपने एक तो खुद ही निशानदेही की अपने क्वेश्चन के अंदर कि शायद वो डंकियों का मसला है, और दूसरा आपने कहा है कि आपकी ट्रेड तो आपकी सारी स्मगलिंग है, उसको आपको ओपनली कहना चाहिए कि हमारी स्मगलिंग बहुत होती है वहां से। आप ईरान की करेंसी आपके 2 सूबों में मुसलसल चल रही है, सिंध और बलूचिस्तान में आपके 11,000 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरान का स्मगल शुदा तेल बिक रहा है। आप इसको स्मगलिंग कहें, ट्रेड ना कहें, क्योंकि ट्रेड में आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है, आप स्मगलिंग को प्रमोट करते हैं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट। बल्कि मैं हैरान हूं कि आपके वजीर आजम को कहना पड़ा है, आपके इंटीरियर मिनिस्टर को कहना पड़ा है कि हम अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व होंगे हम उनको भी पकड़े। ईरान है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया जो ईरान का डिसीजन है उसके बारे में डिस्कशन कर रहा है, उल्टा सीधा डिस्कशन कर रहा है एक्चुअली, क्योंकि उनको ये लगता था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम उम्मत वाला देश है और सारी उम्मत एक दूसरे के लिए खड़ी रहती है हमेशा। इस न्याय से ईरान ने पाकिस्तान के लिए भी वही डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन ईरान ने उसको डस्टबिन का रास्ता दिखा दिया है। दोस्तों, एक कंट्री में वीज़ा फ्री एंट्री मतलब उस पर्टिकुलर जो होस्ट कंट्री है उसका विश्वास दूसरे कंट्री पे बहुत ज़्यादा है, ऐसा इसका मतलब होता है। तो एक तरह से ईरान ने पाकिस्तानी जो कंट्री है उसके ऊपर अपना विश्वास नहीं दिखाया और उसको एक अपना विश्वास पूर्ण साथी नहीं माना। इसके वजह से पाक मीडिया बहुत चिंतित है। दोस्तों, ये मतलब पाकिस्तान के ज़ख्मों पे नमक रगड़ने जैसा ही है, क्योंकि वो पाकिस्तान हमेशा ईरान की हिमायत करता है, टर्की की हिमायत करता है और उसका बदला उसको इस तरह से मिल गया है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बता देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर